सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। सेठ धनीराम बहुत ही लालची और झूठा इंसान था। धनीराम के पास 50 बीघा जमीन थी जिस पर सेब के पेड़ लगे हुए थे। धनीराम को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसके सेब के पेड़ों की रखवाली कर सके। मुनीम जी, मेरे पास जो सेब के बाग हैं उनकी रखवाली के लिए मुझे एक आदमी की तलाश है। आप कोई ऐसे इंसान की तलाश कीजिए जो इनकी अच्छे से रखवाली कर सके। सेठ जी, सेब के पेड़ों की रखवाली में कम से कम 1 साल का समय तो लगता ही है, और आज के समय में हर गांव वाले के पास उसका खुद का खेत है। भला कुछ रुपयों के लिए कोई अपने खेत का काम छोड़कर क्यों आएगा? मुनीम जी, मैं रखवाली के बदले रुपये नहीं, अपनी 5 बीघा जमीन दूंगा। कोई ना कोई तो जरूर होगा जिसके पास उसकी खुद की जमीन नहीं होगी। हाँ सेठ जी, मुझे याद आया, कुछ समय पहले ही इस गांव में हरिया नाम का इंसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ आकर बसा है। उसके पास उसका खुद का खेत नहीं है। वो आपके बाग की रखवाली कर सकता है। ठीक है, मैं हरिया से बात करूंगा। आप हरिया के पास जाकर कहिए कि मैंने उसे बुलाया है। उसके बाद मुनीम जी हरिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सेठ धनीराम ने उसे बुलाया है। कहिए सेठ जी, आपने मुझे क्यों याद किया? हरिया, मेरे पास 50 बीघा जमीन है जिस पर सेब के पेड़ लगे हुए हैं। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो इनकी रखवाली कर सके। तुम्हारे पास खुद का खेत भी नहीं है। अगर तुम रखवाली करना चाहो तो उसके बदले मैं तुम्हें 5 बीघा जमीन दूंगा। उसके बाद तुम उस पर खेती कर सकोगे। ठीक है सेठ जी, आपके सेब के पेड़ों की रखवाली करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपको मुझे 5 बीघा जमीन देने का वादा तो याद रहेगा ना? तुम चिंता मत करो, तुम इस गांव में किसी से भी पूछ लो। मैं एक बार जुबान दे देता हूं, उसके बाद कभी पीछे नहीं हटता। अगर तुम पेड़ों की अच्छे से रखवाली करोगे तो मैं तुम्हें 5 बीघा जमीन जरूर दूंगा। हरिया सेठ धनीराम के सेब के पेड़ों की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाता है। वो घर आकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारे पास भी खुद का खेत होगा। हरिया का बेटा, जिसकी उम्र 20 साल थी, पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था, वो बोलता है, पिताजी, सेठ जी ने आपको सेब के पेड़ों की रखवाली करने के लिए कहा है और बदले में 5 बीघा जमीन देने का वादा किया है। लेकिन काम पूरा होने के बाद अगर वो अपने वादे से मुकर गए तब आप क्या करोगे? कम से कम सबूत के तौर पर आप सेठ जी के हस्ताक्षर ही ले आते। बेटा, सेठ जी बहुत ही इज्जतदार इंसान हैं। उनके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं। मुझे भरोसा है उन पर, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। पिताजी, आप तो दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। हम लोग इस गांव में नए आए हैं, हमें क्या पता कि कौन कैसा है। अजनबी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। नहीं बेटा, मुझे तो सेठ जी जैसे अपने ही लगे। अगर हम उनसे उनके हस्ताक्षर मांगे तो कहीं गुस्सा होकर वो ये काम किसी दूसरे को ना दे दे। अगर दुनिया में जीना है तो भरोसा तो करना ही पड़ता है। उसके बाद हरिया सेठ धनीराम के सेब के पेड़ों की रखवाली करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और हरिया पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता है। सेठ जी, जैसा आपने कहा था, मैंने सेब के पेड़ों का वैसे ही ध्यान रखा है। अगर आप चाहें तो चलकर देख लें। सेठ धनीराम हरिया के साथ सेब के पेड़ देखने पहुंचता है। हरिया ने बहुत अच्छे से पेड़ों का ध्यान रखा था, लेकिन धनीराम हरिया को जमीन देना नहीं चाहता था। वो हरिया से बोलता है, हरिया, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। कुछ पेड़ों के सेब सूखे लग रहे हैं। लगता है तुमने पेड़ों को अच्छे से ध्यान नहीं रखा है। नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? हर पेड़ के फल एकदम ताजे हैं।
मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से इनका ध्यान रखा है। सेठ धनीराम बहुत गुस्से से हरिया से बात करने लगता है। जब हरिया कुछ देर शांत रहता है तो सेठ बोलता है, देखो हरिया, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, लेकिन कोई मुझे झूठा कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने वादे के अनुसार मैं तुम्हें 5 बीघा जमीन जरूर दूंगा। उसके बाद वो हरिया के साथ एक खेत जाता है। वो जमीन बंजर लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस जमीन पर सालों से हल नहीं चला था। सेठ धनीराम हरिया की तरफ देखकर कहता है, लो हरिया, अपने वादे के अनुसार मैं ये 5 बीघा जमीन तुम्हें देता हूं। लेकिन सेठ जी, ये बंजर जमीन लेकर मैं क्या करूंगा? इस पर तो कोई फसल भी नहीं उगेगी। एक तो तुम्हें वैसे ही ढंग का काम नहीं किया, ऊपर से दया करके मैं तुम्हें ये जमीन दे रहा हूं। अगर ये जमीन लेना है तो लो, वरना जाने दो। हरिया उदास मन से घर आता है। जब उसके बेटे को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होता है। पिताजी, देखिए, वही हुआ जो मैंने कहा था। आपने इतनी मेहनत की, उसके बदले उस लालची सेठ ने आपको अपनी बेकार बंजर जमीन दे दी। हरिया अपने बेटे से कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप खड़ा रहता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, उस दुष्ट सेठ को मैं कोई ना कोई सबक तो जरूर सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद एक करोड़पति सेठ धनीराम के यहाँ आता है। सेठ जी, मैं यहाँ एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे जमीन की जरूरत है। मैंने मालूम किया है कि आपके पास कोई बंजर जमीन है। वो जमीन फैक्ट्री के लिए आप मुझे बेच दीजिए। उसके लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, आप कल रुपये लेकर आइएगा, मैं जमीन के कागज तैयार रखूंगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उस जमीन को बेकार समझकर मैंने उसे हरिया को दे दिया। अब ये इंसान हरिया तक पहुंचे, उससे पहले मुझे वो जमीन हरिया से वापस लेनी होगी। मुझे माफ कर दो, मैंने वो बेकार जमीन तुम्हें दे दी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। तुम मुझे वो जमीन वापस कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी जमीन दूंगा। सेठ जी, हम लोग एक बार भरोसा करके देख चुके हैं, अब हम दोबारा भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको ये सौदा करना है तो कागज पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। सेठ धनीराम कागज पर हस्ताक्षर कर देता है और हरिया को अच्छी जमीन देकर वो बंजर जमीन वापस ले लेता है। उसके बाद सेठ धनीराम उस करोड़पति इंसान का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो नहीं आता। हे भगवान, इतने दिनों के बाद भी वो इंसान नहीं आया। कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया? धन्यवाद मित्र, अगर तुम ना होते तो हमें हमारी जमीन कभी नहीं मिलती। इसमें धन्यवाद कैसा? एक मित्र ही दूसरे मित्र के काम आता है। उस दुष्ट सेठ को उसके कर्मों की सजा मिल गई। जो बुरे काम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है।